रेस्पेक्टिव अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने जनरल साइंस के जो पोर्शन है उसका सेकंड पोर्शन सोल्व आउट करने वाले हैं, जो आपके एसटीएस के पास्ट पेपर से लिए गए हैं और बहुत ही एक्सपेक्टेड हैं कि यही एमसीक्यूज़ आपके निकलेंगे। यहाँ से ही बहुत सारे आपके एमसीक्यूज़ आएंगे, बहुत एक्सपेक्टेड यही हैं। तो हम अपने चलते हैं अपने एमसीक्यू तरफ। उसमें ये कह रहा है कि हमारे फर्स्ट एमसीक्यूज़ में ये कह रहा है कि स्किन इज़ द आउटर लेयर ऑफ आवर बॉडी। स्किन इज़ द आउटर लेयर ऑफ आवर बॉडी। द थिकनेस ऑफ स्किन इज, स्किन जो है हमारे बॉडी का आउटर लेयर है, यानी कि उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है। एम्स ए में ये कह रहा है कि 2 नैनोमीटर, बी में ये कह रहा है कि 2 माइक्रोमीटर, सी में ये कह रहा है कि 2 मिलीमीटर और डी में ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 2 मिलीमीटर। अब हम आए अपने एम स्कूल नंबर 77 की तरफ। उसमें ये कह रहा है कि द लाइफ साइकिल ऑफ द बीज, जो बी है उसका लाइफ साइकिल जो है किस तरह से होता है। ए में ये कह रहा है कि प्यूपा, फिर एग, फिर लर्वा एंड लास्ट में बी। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट ऑप्शन है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अभी हम आए अपने एम स्कूल नंबर 78 की तरफ। उसमें ये कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीज, यानी कि इनमें से वो कौन से ग्रुप है आपके फूड का जो हमें जो बहुत सारे डिजीज़ से जो है प्रोटेक्ट करता है, बहुत सारे डिजीज़ से हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है, ए में ये कह रहा है कि फैट्स, बी में ये कह रहा है कि विटामिन, सी में ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डी में ये कह रहा है कि आपके प्रोटीन्स हैं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। जो हमारे विटामिन हैं यही हैं जो हमें बहुत सारे डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। अभी हम आते हैं अपने एमसीक्यूज नंबर 79 की तरफ। उसमें ये कह रहा है कि एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ। जो एनीमिया है ये एक डिजीज़ है जिसमें कुछ लोग यही कहते हैं हमारे बहुत सारे, तो ये जो है इसको एनीमिया हुआ है, यानी कि इसको जो है इसकी जो ब्लड है वो कम मिकदार में हो गया है। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है, ए में ये कह रहा है कि कैल्शियम की वजह से होता है, बी में ये कह रहा है कि पोटेशियम की वजह से होता है, सी में ये कह रहा है आयरन की वजह से, डी में ये कह रहा है कि सोडियम की वजह से। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन। ये जो एनीमिया है, जब हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया जो है ये डिजीज़ आकर होता है हमारे बॉडी में। अभी हम आए अपने एम स्कूल नंबर 80 की तरफ। उसमें ये कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग विच सब्सटेंस इज़ नॉट कंपाउंड, यानी कि इनमें से वो कौन सा सब्सटेंस है जो आपका कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड जो है ये आप याद रख लें, कंपाउंड जो आपके बहुत सारे एलिमेंट्स से बनता है। ए में आपका H2O यानी कि वाटर, बी में ये कह रहा है कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सी में ये कह रहा है कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, डी में ये कह रहा है कि Mg यानी कि मैग्नीशियम। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा मैग्नीशियम जो है आपका एक एलिमेंट है, ये एक कंपाउंड नहीं है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अभी हम आए अपने स्कूल नंबर 81 की तरफ। उसमें यह कह रहा है कि द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इज नोन एज, यानी कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। और ये जो ये आप याद रख लें, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो ये आपके प्लांट्स में होता है। इसमें आपको ये भी कह सकता है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो हैं अपने फूड मेक करते हैं, अपने फूड बनाते हैं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में ये कह रहा है कि पहले हम ऑप्शन पढ़ लें कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ए में ये कह रहा है कि फाइटोलाइसिस है, बी में ये कह रहा है कि कार्बोलाइसिस है, सी में ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस है, डी में ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस। ये दोनों ऑप्शन जो हैं हम डी में ये कह रहा है कि फाइटोसिंथेसिस। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, यानी कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है प्लांट्स जो हैं अपनी फूड मेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज में एक फूड ही है प्लांट्स का। अभी हम आते हैं अपने एमसीक्यूज नंबर 82 की तरफ। उसमें ये कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिस इन, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो एक किस पर करता है।
आपका जो है ए में ये करा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में करता है, बी में ये करा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सी में ये कर लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में, डी में ये कर ऑल डायरेक्शन। ये आप याद रख लें। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये हमारा हर एक एंगल पे, हर एक डायरेक्शन पे एक्ट करता है। तो इसमें जो इस लिहाज से आपका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। अभी हम आते हैं अपने एमसीक्यूज नंबर 83 की तरफ। उसमें ये कह रहा है कि इन मर्क्यूरी थर्मोमीटर, जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर है, मर्क्यूरी ऑफ बल्ब एक्सपेंड्स एंड राइजेज इन द ट्यूब विच हैज़ लिनियर स्केल। यानी कि आपका जो मर्क्यूरी है एक बल्ब के अंदर एक्सपेंड जब होता है तो वो किस लिहाज से जो है राइज होता है उस ट्यूब में, लिनियर स्केल में। तो ए में ये करा कि 1 फ़ारेनहाइट से आपका 48 फ़ारेनहाइट, बी में ये करा 8 फ़ारेनहाइट से 86 फ़ारेनहाइट। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होता है। तो आगे हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। अभी हम आए अपने एमसीक्यू नंबर 84 की तरफ। उसमें यह करा है कि हाउ मेनी लेंसेज आर प्रेजेंट इन रेफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप। जो रेफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप है उसमें कितने लेंस होते हैं? ए में यह करा कि ओनली 1 लेंस, उसमें एक ही लेंस होता है। बी में यह करा 2 लेंसेज, सी में यह करा कि 3 लेंसेज, डी में यह करा कि 5 लेंसेज। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। तो इसमें जो है 2 लेंसेज होती हैं आपके। अभी हम आते हैं अपने एमसीक्यूज नंबर 85 की तरफ। उसमें यह कह रहा है कि इन विच कलर द कूलेस्ट स्टार्स आर अपीयर्ड। यानी कि जो हमारे स्टार हैं कूलेस्ट, वो किस कलर में अपीयर होते हैं? अपने ए में ये करा है कि येलो में, बी में आपका ब्लू, सी में आपका रेड, डी में आपका ग्रीन। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होता है ये जो कूलेस्ट जो स्टार होते हैं उनका जो कलर अपीयर्ड होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन, रेड कलर में होते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 10 एमसीक्यूज पार्ट 2 में। ये हमने डिस्कस किए बहुत अच्छी तरह से। उम्मीद है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।